हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी कन्वी हंस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सबसे अच्छे सबसे खास दोस्त के, कौन जो हमेशा हमारे घरों में प्रेजेंट होता है, हमेशा हमारा साथ देता है, हंसते रोते हर जगह। दैट इज मिरर के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। अब मिरर हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा हमारे लिए क्या होता है, अवेलेबल रहता है, राइट। अवेलेबल रहता है एंड जस्ट एक तरह का कॉपी कैट है, ठीक है। जो हम जैसे होते हैं हमें वैसा ही ये हमें शो करता है। अगर मैंने अब आपको बोला है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर के बारे में जो हमेशा हमारे घरों में प्रेजेंट होता है, तो मिरर से आपको क्या गैस लगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके यूजेस, प्लस जो हमारे मिरर में एक फिनोमिना होता है दैट इज रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, अब जो है हमारे डे टू डे लाइफ से सराउंडेड है। ठीक है, उसी वे में अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिसने जैसा किया उसको वैसा ही हम रिटर्न में देंगे। तो आज की सोसाइटी जो है ना, वो महात्मा गांधी जी के कहने पे नहीं चलती कि कोई एक थप्पड़ मारे आप दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं। आजकल की सोसाइटी चलती है एटीट्यूड पे, राइट। किसी ने अच्छा किया आप उसके साथ अच्छा करो, ठीक है। किसी ने आपको गुस्से से कुछ बोला आप भी उसको गुस्से से ही रिटर्न करते हो, ठीक है। किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की आप आगे से रिस्पेक्ट शो नहीं करते हो। तो ये चीजें क्या है, इसका मतलब है जो जैसे हमें दे रहा है हम उसको वैसा ही रिफ्लेक्ट आउट कर रहे हैं चीजें, ठीक है। रिफ्लेक्ट आउट मतलब रिफ्लेक्शन, कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, ठीक है। तो उसी वे में रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट अगर आई है, जिस इंटेंसिटी से आई है, जिस इंटेंसिटी से उसने किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक किया है, उसी इंटेंसिटी से वो रिफ्लेक्ट आउट होगी, ठीक है। तो अगर हम फिजिक्स में बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस। लाइट रेस का बाउंस बैक होना जब वो स्ट्राइक करती है एक स्मूथ और शाइनी सरफेस, जैसे कि क्या हो गया, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस जैसे कि मिरर हो गया, स्टील हो गया, एक्सेट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखो आपको इस रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़नी थी, ठीक है। डेफिनेशन पढ़नी है प्लस एग्जाम्पल, जैसे स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी, उसमें भी हमें अपना चेहरा दिखता है ना, ठीक है। मिरर, स्टील, एक्सेट्रा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हम जो है, दीदी मुझे बोल रही है कि रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ से आ गया, इसमें चेहरा कहाँ से आ गया, उसकी भी हम बात करेंगे। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला हम मिरर की बात कर रहे हैं। अब मिरर में तो हमें अपना फेस ही दिखता है ना, राइट। तो उस सब चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो, आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन की डायग्राम, डायग्राम किस पे, प्लेन मिरर पे। अब यहाँ पे प्लेन मिरर की मैं डायग्राम की बात कर रही हूँ, यहीं से मैं आपको भी बताऊंगी कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। सेकंड चीज आपको ये पढ़नी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखो, ठीक है। ये डायग्राम क्या है, ये कोई भी एक प्लेन सरफेस है, आप प्लेन सरफेस ले लो या आप ले लो एक प्लेन मिरर ले लो, ठीक है। ये मिरर है, इसको हम ओ डिनोट करते हैं। अब कोई भी चीज, यहाँ आप एक टॉर्च लेके खड़े रहो, ठीक है। टॉर्च लेके खड़े रहो, आप देखना अगर आप टॉर्च से यहाँ पे रिफ्लेक्ट आउट करोगे ना, दिस इज द मिरर, आपने टॉर्च से यहाँ पे रिफ्लेक्ट आउट किया है, यहाँ मिरर से टकरा के वो बाउंस बैक होगी, ठीक है, कहीं और शो होगी। ये चीज हम छोटे होते करते थे, लाइक अगर आप घड़ी का भी वो जो डायल नहीं होता है, वहां से छोटे होते हम क्लास में किया करते थे कि डायल पे ऐसे लाइट पड़ रही होती थी, एक दूसरे के चेहरे पे हम ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे होते थे, उसकी आंखों में जाती थी, उसको इरिटेट करते थे हम, कभी कभी हम टीचर्स के साथ भी ये करते थे। तो वही है, वही चीज है रिफ्लेक्शन। लाइट आएगी, लाइट यहाँ पे लाइक होती ना, क्या कहते हैं उसको, स्टोर नहीं होगी, इसको कैप्चर नहीं करेगी, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। वही चीज है कि ये आपके इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे आई है इस सरफेस पे, चाहे आपका प्लेन मिरर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो शाइनी, तो ये रिफ्लेक्ट आउट कर जाएगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट आउट कर जाएगी। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपका एक नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, इस नॉर्मल का क्या फंक्शन है, आई विल डिस्कस इट लेटर। तो इस डायग्राम से मैंने आपको एक जर्नल एग्जांपल दी, लाइक जो हम छोटे थे शरारतें करते थे घड़ी से, डायल से, है ना, तो वही इसकी एक एग्जाम्पल है, एक लाइव एग्जाम्पल है जो हम छोटे होते करते थे। ठीक है, तो अब देखो इस डायग्राम से अगर हम इसके कुछ रूल्स एंड लॉज की बात करें लाइट की, तो सबसे पहला लॉ आता है कि आपका ये एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन है। इस प्लेन पे क्या होता है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल जो रे है वो एक ही प्लेन में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, एक ही प्लेन में ये सारी चीजें फॉर्म हो रही है। तो इसका कहने का मतलब है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल। क्या है, इक्वल है। वो कैसे कि जिस एंगल से या जितनी प्यार से इंसिडेंट रे आ रही है, उतनी ही प्यार से वो इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ठीक है, ऐसे तो याद रहेगा ना, जितने प्यार से इंसिडेंट रे आ रही है उतने ही प्यार से इंसिडेंट रे क्या आ रही है, जा रही है। सो दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो आपका इंसिडेंट रे है, दिस इज, यहाँ पे आपका बनेगा I और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, R। ठीक है, तो ये आपके दो लॉज हो गए, ये आपकी डायग्राम होगी। एग्जाम में बेटा यही आएगा, बस इतना ही आएगा ये एग्जाम में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको लॉज पढ़ने हैं, डायग्राम, डेफिनेशन, दैट्स इट। अब इमेज फॉर्मेशन जो मैं बताने वाली हूँ समझ लो, बट एग्जाम में नहीं आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगी, एग्जाम में आते हैं। यूजेस में बताऊंगी, एग्जाम में आते हैं। तो चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज फॉर्मेशन, ये सब चीजें हम देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। सो ये क्या आपका, ये आपका है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में ये आपका इमोजी, ये कोई बच्चा आपका, ठीक है, सपोज करो आप हो, ओके, ये आप हो, ये आपकी आंखें हैं, ये आपका नाक है, ये आपका फेस है, ठीक है, और ये आपके बाल हैं। ठीक है, अब देखो आप इस मिरर के सामने खड़े हैं। ठीक है, अब ये जो है सूरज की किरणें यहाँ से आ रही है, सूरज की किरणें आ रही है यहाँ से आपके सिर पे पड़ी, ठीक है, आपकी बॉडी पे पड़ी। अब आपकी बॉडी से ये सूरज की किरणें यहाँ पे निकली, यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पे गई, रिफ्लेक्ट हुई। अब क्या होगा, ये जो आपकी इमेज है ना, ये यहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, ये सेम आप बन जाओगे, ये आपका आंख, नाक, मुंह, ये सब आपका बन गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे फॉर्म हो गई। बट आपको पता है कि ये सच में फॉर्म हुई है या नहीं? बेटा जो ये इमेज फॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ आपके ब्रेन में हो रही है, ये आपके ब्रेन का इल्यूजन है। क्या होता है कि जब भी ये लाइट रेस आके यहाँ पे स्ट्राइक करती है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया था, ऐसे होता है ना, यहाँ से जो इंसिडेंट है वो भी आके चली गई, रिफ्लेक्टेड भी चली गई। लेकिन ये जो नॉर्मल है, इसका क्या काम था, मैंने बोला था ना, बाद में बताऊंगी। ये जो नॉर्मल रेज हैं, जब ये निकलती हैं, ये जो नॉर्मल रेज हैं जब ये निकलती है, तो ये हमारी आईज में ये एक्सटेंड हो जाती है। जब ये एक्सटेंड हो जाती है तो हमारे ब्रेन में एक इमेज फॉर्म हो जाती है, जो हमें दिखती है कि वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इट्स नथिंग, इट्स इल्यूजन ऑफ आवर ब्रेन कि हम, ये जो नॉर्मल इमेज है ये एक्सटेंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि इमेज हमारी जो है फॉर्म हुई है। ठीक है, अब जो ये इमेज फॉर्म होती है इन अ प्लेन मिरर, ये क्या होती है, ये वर्चुअल होती है। अब आप वर्चुअल ये भी समझ सकते हो कि लाइक, देखो वर्चुअल आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि लाइक हम वर्चुअली क्या करते हैं, है ना, चैटिंग करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, ऐसा लगता है वो इंसान सच में हमारे साथ है, बट ऐसा होता है क्या? ऐसे नहीं होता। वो इंसान तो हमसे बहुत दूर बैठा हुआ है, बट फिर भी हमें वो फील आ रही है। क्या है? ये हमारा ब्रेन है बेटा, ये ब्रेन इल्यूजन क्रिएट करता है। आजकल कितना चला है ना वर्चुअल चैटिंग या वर्चुअल वीडियो कॉल्स, स्क्रीन के बिहाइंड इंसान बन रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन के बिहाइंड एक हम इंसान को देख रहे हैं, वो क्या है, वो वर्चुअल है। या हम ऐसे भी आजकल बड़ी चीजें चली है, लाइक वर्चुअल हग्स वगैरह, है ना, वो क्या हो रहा है, स्क्रीन के पीछे हो रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा ना, तो दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब चीजें जो होती हैं बिहाइंड द स्क्रीन।
स्क्रीन के बिहाइंड फॉर्म होती है, नॉट ऑन द स्क्रीन, नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, ये बात है वर्चुअल की। मैंने कितना लंबा समझा दिया वर्चुअल क्या। अब देखो, अब प्लेन मिरर का एक और चीज है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, इमेज फॉर्मेशन नहीं आते बट ऐसे ही मैंने समझाई है। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब स्क्रीन पे नहीं चीजें बन रही है, हम उसको नहीं टच कर सकते हैं, वो पीछे बन रही है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधा सीधा मतलब, सीधा मतलब अब मिरर में देखो, आप अपने आप को सीधा ही पाते हो ना, है ना। ये नहीं कि आपका सिर नीचे हो जाता है, पैर उल्टे हो जाते हैं, ऊपर होते हैं, नहीं होता ना। इरेक्ट का मतलब होता है सीधे चीजें फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में सेम साइज की होती है। अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आप छोटे हो तो छोटे लगोगे ना, मोटे हो तो मोटे लगोगे ना। बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ बट ऐसे सेम साइज होता है, सेम डिस्टेंस। अगर आप मिरर से या आप मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, या 2 मीटर लगा लो, 2 मीटर दूर खड़े हो, तो इमेज फॉर्म जो होगी वो भी हमें ऐसे लगेगा कि दूर फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये आ गया सेम डिस्टेंस पे। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? अब जो प्लेन मिरर में वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है, प्लस एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है, जो इन्वर्टेड होती है उसका मतलब होता है कंप्लीटली उल्टा, बट यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट में डिफरेंस होता है, लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट एंड राइट में प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं, बाकी चीज एज इट इज ही हमारे सामने होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे यूजेस की, मिरर के यूजेस की। अब देखो, आपके घर पे मिरर है, किस चीज में काम हो रहा है? सबसे पहले आ रहा है ना, ग्रूमिंग के काम आ रहा है। ग्रूमिंग ड्रेसिंग टेबल्स में होता है, ड्रेसिंग मिरर की फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं। सेकंड आ जाता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में काम आ रहा है रियर व्यू मिरर के तौर पे। थर्ड आता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एक्चुअली यूज्ड बाय द सोल्जर, उसके भी काम आ रहा है। फोर्थ आ रहा है जो रोड्स होती हैं, रोड्स के ब्लाइंड टर्न्स पे भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं, राइट। तो डेकोरेशन में हम यूज करते हैं, ऑर्नामेंट हो गया, या ऑर्नामेंट के तौर पे हो गया मिरर। काफी मैरिज में क्या होता है कि ऐसे बूथ जैसे लगा दिए होते हैं मिरर के, वहां पे हम जाके सेल्फी लेते हैं, शो ऑफ करते हैं कि देखो हम कितने एक्सपेंसिव जगह पे गए हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, यूजेस हो गए, एंड ये सब चीजें आपकी आ गई। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हुआ वन शॉट में। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ रेज डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का रिकैप यही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि प्लेन मिरर में वर्चुअल क्यों बनती है, ठीक है। ये आपका काम है कि आप मुझे बताओगे कि प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअली फॉर्म क्यों होती है। क्यों होती है मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल जो रे है वो एक्सटेंड आउट हो रही है हमारी आईज में, सो दैट्स वाई हमें एक इल्यूजन बनता है कि जो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द स्क्रीन हो रही है, ठीक है। एंड एक और है कि एम्बुलेंस आपने कभी देखा है? एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है ना, बट हम जब ऐसे देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो वो हमें सीधा दिखाई देता है ना। तो ये सब चीजें जो है ये फिजिक्स ही है, राइट। तो आज वीडियो में इतना ही। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत 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 मजा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे DM करो कमेंट सेक्शन में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।